हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। और यहाँ पे मैंने रख दी है बैगन उबलने के लिए, तो ये हो भी गए हैं। और अनमोल पूछ रहा था क्या बना रही हो माँ आज, तो मैंने कहा बैगन का भरता फ्राई करके। तो बोल रहा था मुझे भून कर ऐसे ही घुल कर खाना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो उसके लिए मैं भून दूँगी और अपन जो मुझे अभी को इनको खाना है तो अपने लिए बैगन का भरता बना लूँगी फ्राई करके। तो यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह कट करके रखे हुए हैं और ये थोड़ी सी हरी धनिया भी ली है। तो आजकल ऐसा होता है कि 1-2 घंटे में अच्छी खासी हरी धनिया सूख जाती है, तो फिर मैं तोड़ के ही रख लेती हूँ और ऐसे जैसे कस्तूरी मेथी डालती हूँ ना वैसे ही हाथ से डाल देती हूँ क्रश करके। और यहाँ पे भुन गया है अनमोल के लिए बैगन, तो इसके लिए भी मैं छील कर रख दूँगी और जब खाएगा तो बना दूँगी। और हरी धनिया तोड़कर मैं अनमोल के लिए हरा नमक भी पीस दूँगी, तो हरे नमक का भरता और अच्छा लगता है, वो काफ़ी टेस्टी लगता है। और ये वाले बैगन इतने अच्छे निकले थे, बहुत ही मुलायम थे और बहुत ही जल्दी भुन जा रहे थे और उबल भी गए थे जल्दी। और जब ये बैगन आए थे ना तो मुझे सब्र ही नहीं हुआ था, जैसे आए थे मैंने तुरंत ही एक भुना था और हरी मिर्च हरी धनिया का बैगन का भरता बनाया था। बहुत ही टेस्टी लग रहा था और सब्जी रखी तो थी लेकिन मेरा मन भरता खाने का ही कर रहा था। ऐसे आज अनमोल का हुआ, ये भी बैगन का भरता मैं फ्राई करके बना रही हूँ लेकिन इसका मन हो रहा है भून कर खाने का। तो भुन गया है, मैंने आटा भी गूँध लिया है। तो यहाँ पे मैं आटा लगाने के बाद पहले सोच रही हूँ बैगन की सब्जी भरता बना लेती हूँ, जैसे कि किसी को भूख लगेगी तो तुरंत गरम गरम रोटी भी खाते जाएंगे। तो ये सरसों का डिब्बा, वैसे मैं सरसों का तेल का यूज नहीं करती हूँ लेकिन डिब्बे में थोड़ा सा लगा था, जो मैंने डिब्बा साफ़ किया था तो मैंने कढ़ाई में ही डाल लिया था। तो वह सरसों के तेल से ही मैं बैगन का भरता बना रही हूँ। और यहाँ पे कुछ मठा रखा हुआ था तो मैंने उसको सिरा दिया है, क्योंकि काफ़ी दिनों का हो गया था, फिर ही खट्टा खट्टा लगने लगा था। तो मैंने साइड में डाल दिया था, क्योंकि नाली वगैरह में नहीं डालना चाहिए, इसलिए साइड में ऐसे मैदान डला हुआ है वहाँ पे डाल दिया था। मैं कुछ निकाल ले रही हूँ खड़े मसाले, तो वो डालूँगी, उससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है खड़े मसाले डालने में। और वैसे भी मेरे हाथ का बैगन का भरता बहुत फेमस है, ज़्यादातर लोगों को अच्छा लगता है। और डालती मैं कुछ ज़्यादा नहीं हूँ, बेसिक मसाले ही डालती हूँ। और कड़ी पत्ता लाने का मैं सोच रही थी लेकिन जब मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा धूप थी, तो फिर मैंने बिना कड़ी पत्ते के ही बनाए बैगन का भरता जो बना रही थी। और कड़ी पत्ता कोई भी सब्जी को डाल दो तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट भी बढ़ जाता है। और विक्की को, जो बड़ी दीदी हैं, उनके यहाँ की अरहर की दाल बहुत पसंद है, उसमें कड़ी पत्ता का जो छौंक लगता है ना, और उधर के कड़ी पत्ते की बात ही अलग होती है, बहुत ही अच्छी खुशबू, अलग से ही खुशबू आती है। और यहाँ पे आती तो है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं आती, वहाँ तो मार्केट से या घर से अगर जिसके पास रखा हो घर से निकलो इतनी अच्छी खुशबू आती है, कड़ी पत्ते के पास से निकलने में ही पता चल जाता है कि यहाँ पे कड़ी पत्ता रखा हुआ है। और यहाँ मसाले डालने के बाद मैंने पीसे मसाले भी डाल दिए थे, खड़े मसाले में प्याज वगैरह सब डाल दिए थे। और अब डाल दिया मैंने अच्छे से देखकर बैगन, और अच्छे से मैश भी कर लिया था। बैगन अच्छे से मैश हो जाओ ना तो अच्छा लगता है, नहीं तो वो थोड़ा थोड़ा रह जाता है तो उसमें मज़ा नहीं आती है। और बैगन के भरते को अच्छे से ही मैश करके बनाना चाहिए। और बस मैंने इसमें नमक डाल दिया है और मेरा बैगन का भरता रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है, जब तक मैं इसको अच्छे से और भूनूंगी बैगन के भरते को तब तक तवा गर्म हो जाएगा, फिर शुरू कर दूँगी रोटियाँ बनाना। तो कूलर सही हो गया है ये वाला, अब इसमें पानी नहीं भरा है, इसमें अभी ये देख रहे हैं कि कहाँ से
हवा आएगी और कहाँ नहीं आएगी। तो यहाँ पे खड़े होने में तो अच्छी आ रही है हवा, लेकिन मैं सोच रही थोड़ा इस साइड खिसकवा लूँ तो पूरे कमरे में आएगी, नहीं तो खड़े होने में बस आ रही है। और इसका स्टैंड पहले छोटा था, फिर नीचे से और पाइप लगवा दिया है तो अब बराबर का हो गया, नहीं तो बीच में लकड़ी की गट्ठी रखना पड़ती थी, फिर स्टैंड रखना पड़ता था। अब ये फुल साइज़ का हो गया तो उसमें लगा दिया है। और थोड़ा सा ढाल की वजह से झुकाव हो गया है उस तरफ, तो छोटे छोटे को टुकड़े लगा देंगे, चाहे पत्थर के चाहे कोई ढक्कन वगैरह। हाँ, अब सही आने लगी थोड़ी। तो अभी पहले सेट कर लेंगे अच्छे से, फिर भरेंगे पानी, क्योंकि वजन की वजह से फिर नहीं कर पाएंगे। और इस वाले कूलर, छोटे कूलर का नाप तो दे दिया है, लेकिन अभी स्टैंड नहीं बन पाया है। और यहाँ पे रखे हैं ये ढेर सारे कपड़े, अभी इनकी तय लगाना है और अभी खाना भी खाना है। और अभी अनमोल अभी के पापा को भी खाना है, तो पहले अभी को खिला दिया खाना, फिर अनमोल को खिला दिया, अब हम दोनों की बारी है। और पहले तो ऐसा होता था कि 4 लोग साथ में ही खाते थे, लेकिन अब दुकान की वजह से एक एक करके खा लेते हैं। और जिसको जब टाइम समझ में आता है कि अब ये फ्री है तो इसको खाने को बिठा दो तो खाना खा लेते हैं, और जिसको पहले भूख लगी होती है उसको पहले खिला देते हैं। और अब तो अच्छी हवा आ रही है, पानी भर जाएगा तो कमरा ठंडाएगा भी। और जैसे ही बाहर से कमरे के अंदर आओ तो इतनी भभक लगती है क्या बताएं। फिर जैसे थोड़ी बैठो और कूलर का पानी चल जाए फिर अच्छी हवा आती है और ठंडक भी लगती है। और बाहर रहो तो गरम गरम हवा से और गर्मी लगती है कमरे के अंदर जब कूलर बंद रहता है। तो अब ये दोनों कूलर चलेंगे और ठंडक भी रहेगी, दोनों में पानी भी भर जाएगा। और लाइट तो हर 2 मिनट में आ रही है जा रही है, तो इस वाले कूलर का कम ही फ़ायदा ले पाएंगे। छोटे वाले का तो लेते रहते हैं, क्योंकि लाइट आती है वो तो चल जाता है, नहीं आती हो तो भी चल जाता है। और आज मैंने हेयर वॉश किया था इसलिए अभी चोटी भी नहीं की है, ऐसे बाल उड़ रहे हैं। और रोटी बना रही थी मैं तो गले में लग रहे थे बाल, तो गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने ऐसे घुमाव करा के जूड़ा बना लिया है। तो अभी मैं हुई हूँ फ्री, खाना नहीं खाया, केवल अभी दुकान की शटर गिराई है। और कभी कभी 6:30 पहुँच लेती हूँ बेचारा। और अभी मैंने फेस वॉश किया है। तो यहाँ पे लगा हुआ है ये होल्डर, तो ये होल्डर यहाँ पे इसलिए लगा हुआ है कि जैसे कोई बल्ब खरीदने आता है ना, तो इससे चेक करके दे देते हैं कि बल्ब सही है या नहीं। तो कल क्या हुआ, मैंने ये वाला निकाल के रखा और दूसरा लगाया, तो ये वाला पता नहीं कैसे मैंने ही रख दिया, कहाँ रखा, फ्रीज़र में रख दिया ये बल्ब। तो कल मैं ढूंढती रही कि अब वापस इसको लगा देते हैं, चेक करने के बाद जो मैंने चेक किया था इसको लगा देते हैं। और हमेशा लगा भी देती हूँ, लेकिन पता नहीं कल कैसा दिमाग हो गया या कुछ काम में बिजी हो गई, तो फिर मैंने धोखे से रख दिया फ्रीज़र में। तो कल मैंने यहाँ ढूंढ लिया, दुकान में ढूंढ लिया, कमरों में ढूंढ लिया, किचन में ढूंढ लिया, सब जगह ढूंढ लिया कि बल्ब आखिर गया कहाँ है। फिर कल मैंने कहा चलो रहने दूँ, जब मिलना होगा तो मिल जाएगा, और जब छोड़ देंगी कि अब मिलना हो मिल जाएगा, नहीं मिलना नहीं मिलेगा, तो फिर मिल ही जाएगा। फिर क्या हुआ, आज सुबह अनमोल आइसक्रीम निकाल रहा था फ्रीजर से, तो उसे देखा बल्ब, तो बोल रहा है माँ बल्ब मिल गया। और मैंने कहा कहाँ मिला, कह रहा छू कर देखो, तो बहुत ज़्यादा ठंडा था बल्ब और फ्रीजर में छूट गया था। फिर ये आए, इनको बताया कि बल्ब मिल गया, तो बोले कहाँ। मैंने कहा कोई सोच भी नहीं सकता, पहली बार वो फ्रीजर में गया है, और कभी भी कोई बल्ब नहीं गया होगा फ्रीजर में, पहली बार चला गया है और घूम कर आया है अच्छे से पूरी फ्रीजर की जानकारी लेकर। तो फिर वो बल्ब सही तो है, चेक कर लिया है, लेकिन उसकी थोड़ी रोशनी कम हो गई है, डिम आ रहा है। और बस थोड़ा सा खाना देखती हूँ कैसा क्या है या नहीं, या रोटी है या सब्जी कुछ भी, तो देख लेती हूँ। फिर जो नहीं होगा तो फिर बनाऊँगी, अगर हो जाएगा तो फिर नहीं बनाऊँगी, और थोड़ी मोड़ी तो फिर चलता ही रहता है। और अभी बोल रहा है कि मुझे खाना नहीं खाना है। इन लोगों का मन था आज रोल खाने का, तो वैसे एक भैया हैं वो डेली आते हैं रोल बेचने, आज नहीं आए, तो बोल रहे थे जब भी हमारा मन होता है तब नहीं आते। तो अभी बोल रहा था थोड़ी आगे मिलती है वहाँ से ले आओ, वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसकी रोल वगैरह तो फेवरेट है।
तो मैंने कहा रात है अभी नहीं जाना है, क्योंकि आज ही सारंग ज़्यादा है, तो जैसे कि कोई ड्राइव कर रहा है, किसी को जल्दी जाना है तो रात में दिक्कत होती है। इसलिए मैंने बोला कल देखना, अगर कल नहीं आएगा तो फिर थोड़ी जल्दी ले आना। तो बोल रहे थे ठीक है। तो अब बातें बहुत हो गई हैं, तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था देख लेते हैं।